कल हम लोग देखे थे कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द लिविंग प्लेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड यू आल्सो नो दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आवर फ्रेंड्स एज वेल एज enemy both. Today we will discuss how microorganisms are friend to us. तो जैसे दही बनना, एल्कोहल बनना, ब्रेड बनना, इडली, इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। या कल ये भी डिस्कस किया गया था कि एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, तो राइजोबियम fix the atmospheric nitrogen into the soil and increase the fertility of the soil. Then suppose we are going to discuss that how your curd is formed from milk. There is a bacteria lactobacillus which are responsible to make the curd from milk. तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक बार जब मिल्क के अंदर इंटर करता है तो उसका ग्रोथ मल्टीपल में होता है, बहुत ज्यादा, वेरी फास्ट, जिसके कारण ये जो मिल्क है वो तुम्हारा कर्ड में चेंज हो जाता है। नाउ अगर हम ये देखें कि जैसे योर ब्रेड, तो ब्रेड को बनाने में कर्ड के बनाने में बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है एंड ब्रेड, तो इसमें हम ईस्ट डालते हैं। तो जब ये हम ब्रेड बनाने जाते हैं तो जो तुम्हारा आटा है उसमें हम ईस्ट डालते हैं, तो ईस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है जो उसके जितने पोर्स है, अंदर स्पेस है, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। सपोज ये आटा ये अगर इसमें ईस्ट डाल दें तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी तो वो इंक्रीज कर जाएगा और वही तुम्हारा ब्रेड है। अगर हम इसके कमर्शियल यूज पे आते हैं तो एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड विद विनेगर, इसके फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। एक शब्द है फर्मेंटेशन, मीन्स योर द मेकिंग ऑफ एल्कोहल, जो एल्कोहल या वाइन देखते हो तो शुगर पर हम ईस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो द मेकिंग ऑफ योर, सपोज हम शुगर लिए, शुगर मीन्स कुछ भी ले सकते हैं उसमें हम शुगर के पोर्शन में, तो द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। इसके डिस्कवरर थे लुई पास्चर, मीन्स जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इसको डिस्कवर किया लुई पास्चर। अब कुछ मेडिकल यूज है। सपोज करो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा हमारे पर अटैक किया जा रहा है और हम डिजीजेज हो गया हमको, तो इसका एंटीबॉडी बनाया जाता है। तो अगर डिजीजेज हो गया, आइदर आई हैव टू प्रिवेंट आवरसेल्फ, उस केसेस में हम एंटीबायोटिक लेते हैं जो या तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो डिजीजेज का फैक्टर रहा है उसको किल कर देता है, या उसका जो ग्रोथ है उसको कम कर देता है, या उसको वीक कर देता है। जैसे कई तरह के, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इस तरह के ये तुम्हारे एंटीबायोटिक्स बने हुए हैं जिसका यूज हम करते हैं, जिसमें हम माइक्रोब्स द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ये हमारे को डिजीज होता है। अब सपोज करो एक होता है वैक्सीन, तो वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक दोनों में अंतर यह है कि वी टेक द एंटीबायोटिक व्हेन डिजीज अटैक ऑन मी, मीन्स रोग होने के बाद हम जो लेते हैं उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। बट वैक्सीनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस
in which we are prevented from the attack of any microbes means वैक्सीन हम उस समय लेते हैं जब हमको अपने आप को प्रिवेंट करना होता है किसी डिजीज से. इट मीन्स वैक्सीनेशन इज द बेस्ट वे टू कीप अस अवे फ्रॉम एनी डिजीज. तो दोनों में अंतर समझो. एंटीबायोटिक मीन्स डिजीजेज होने के बाद लेते हैं हम, एंड वैक्सीन हम डिजीजेज होने के पहले लेते हैं. दोनों में बेसिकली अंतर यही है. अब जैसे जितने तरह के वो डिजीजेज जो माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं तो सबका एंटीडोज एंटीबॉडीज तैयार की जाती है. इन जनरल जो भी हेल्दी पर्सन है उस पर माइक्रोब्स का अटैक हो तो सकता है लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम रहती है, इसलिए कि उसकी बॉडी अपने आप से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करने लगती है. बट जितने वीक पर्सन है उन पर किसी डिजीजेस का अटैक होने का ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है. तो ये भी है कि अगर हम बैलेंस डाइट या अपना हेल्दी इन्वायरमेंट या लिविंग प्लेस ये सब को मेंटेन करें तो हम पर डिजीजेस का जो अटैक है उसका परसेंटेज कम हो जाएगा. अच्छा, ये इन्वायरमेंट आर आल्सो यूज जो इन इन्वायरमेंट वी यूज इन द इन्वायरमेंट बट जितने माइक्रोब्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू क्लीन द इन्वायरमेंट. जस्ट लाइक मान लो कोई डेड बॉडी है मीन्स लिविंग थिंग, वो डेड कर गया तो उसको पार्ट पार्ट करके ब्रेक करके हार्मलेस और यूजफुल थिंग में जो चेंज करना है वो माइक्रोब द्वारा किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा किया जाता है. जैसे हमारे पूरे इन्वायरमेंट को जैसे देखे होंगे, अगर कोई डेड बॉडी है उसको हमने डिस्पोज ऑफ नहीं किया, अगर कहीं रख दिया जाए तो धीरे धीरे वो दोबारा डिस्पोज ऑफ होने लगती है. तो इसके मेन कारण है माइक्रोब. उस स्थिति की कल्पना करो, इमेजिन दैट सिचुएशन इन विच देयर आर नो एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनी लिविंग थिंग डेड, then your all earth will be covered by the dead bodies. मतलब अगर डेड बॉडीज डिस्पोज ऑफ न हो मीन्स माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म न हो तो उस केस में तुम्हारी पूरी अर्थ कवर हो जाएगी डेड बॉडीज से. तो माइक्रोब्स का सबसे बड़ा या इसका एक हेल्प जो हमारे लिए है वो ये भी है कि उससे हमको दूर रखा जाता है. तो आज हमने देखा कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस. टुमारो I will discuss how microorganisms are harmful for us. Now revise your chapter from your book.